गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, इस दुनिया में करोड़ों लोग सौदा करने के लिए आए, मगर जो असली सौदा नाम सिमरन का था वही नहीं किया और खाली हाथ चले गए। अगर सौदा करना ही है तो सच्चे नाम का सौदा करो, दुनिया में भी रहो और नाम भी जपो। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग श्री गुरु रामदास जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा हुआ है। बेनती है कि ध्यान पूर्वक सुने। आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि गुरु क्या कर सकता है। दुनिया के समस्त जीव माया की जबरदस्त जाल में फंसे हुए हैं। सारी दुनिया काजल की कोठरी है, पर गुरु साहिब आज के इस सत्संग में हमें समझा रहे हैं कि कैसे हमें इस काजल की कोठरी से बेदाग निकलना है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आइए अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज के इस रूहानी सत्संग का लाभ उठाते हैं। आज के सत्संग के वचन है, राम गुर पारस परस करी जय, हम निर्गुणी मनूर अत फीके, मिल सतगुर पारस की जय। यह श्री गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है। आप फरमाते हैं कि शायर और किताबें तो कहती है कि पारस एक पत्थर होता है जो लोहे को सोना बना देता है, परंतु कबीर साहिब कहते हैं कि पारस और संत में बड़ा फर्क है। इसीलिए तो आप जी ने फरमाया, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे, वह करे आप समान। संत जीवों को उपदेश देकर अपने जैसा संत बना लेते हैं और पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता। पारस भी मिट्टी है और सोना भी मिट्टी है। दुनिया में असली पारस केवल दो हैं, एक राम, दूसरा गुरु। एक अकाल पुरुष वाहे गुरु परमात्मा, दूसरा गुरु। दो अलग अलग तत्व हैं, मगर है एक ही। शाखाएं दो हो गई, एक ही चीज है, बयान करने के लिए अलग अलग है। गुरु साहिब कहते हैं, अगर पारस की जरूरत है तो वे दो पारस ले लो। अब गुरु रामदास जी महाराज अपना तजुर्बा बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैं गुणहीन था, मैं लोहा भी ना था, लोहे की जंग था, मैं संत बन गया और परमात्मा के साथ मिल गया। यह गुरु से मिलने का फायदा हुआ। दुनिया में कोई स्वर्ग मांगता है, कोई बैकुंठ, और इनको हासिल करने के लिए तीर्थ, व्रत और दूसरे कई कर्म करते हुए इंसान अपनी उम्र बिता देता है। सारी दुनिया स्वर्ग के ख्याल में डूबी हुई है, लेकिन मालिक के प्यारों का क्या ख्याल है। आप जी आगे फरमाते हैं, कहते हैं, वे वाहे गुरु अकाल पुरुष के आशिक मुक्ति की तरफ देखते भी नहीं। अगर तवज्जो जाती है तो हरि के दर्शन की ओर, वे और कुछ नहीं चाहते। जब वह मिल गया फिर बाकी क्या रह गया। अब राम और गुरु के बारे में बता दिया कि राम का यह फायदा है और गुरु का यह फायदा है। दुनिया में माया जबरदस्त है, सारी दुनिया काजल की कोठरी है। कितना भी सयाना इसमें दाखिल हो जाए, दाग लगे बिना नहीं निकलता। किसी को कोई दाग लगा है, किसी को कोई।
माया के प्यारे सभी काले रंग वाले हैं, खाली कोई नहीं। और जो परमात्मा के आशिक हैं, वे बेटे बेटियों में, दुनिया के काम धंधों में रहते हुए भी लाताल्लुक हैं। जिस तरह मुर्गा भी पानी में रहती है, पानी में खाती है, मगर जब उड़ती है पंख सूखे के सूखे, पानी उनको स्पर्श नहीं करता। इसी तरह परमात्मा के आशिक दुनिया में रहते हुए, दुनिया की लज्जत लेते हुए भोग भोगते हैं और फिर बेदाग चले जाते हैं। उन पर माया असर नहीं करती। क्यों? क्योंकि अभ्यासी महात्मा उस मक्खी की तरह है जो शहद के बर्तन के किनारे पर बैठकर शहद की लज्जत भी ले जाती है और साफ पंखों से उड़ भी जाती है। दुनियादार उस मक्खी की तरह है जो शहद के बर्तन के बीच में आ बैठी, बैठते ही पंख लिबड़ गए, शहद भी ना खाया और फंस भी गई। दुनियादार ईर्ष्या और बदले की भावना रखते हैं। द्वेष, जलन, ईर्ष्या वाले यहाँ भी जलते हैं, आगे भी जलते हैं। महात्मा ने दुनिया की लज्जत भी ली और मालिक के दरगाह में भी चले गए। फिर कहते हैं कि चंदन इतनी ठंडी चीज है कि जहरीले सांप अपने जहर की तपिश को कम करने के लिए चंदन के पेड़ के साथ लिपटे रहते हैं। अगर चंदन लेना चाहे तो वे डस लेते हैं। अगर सांपों को मार दे तो चंदन मिल सकता है। यह तो बाहर की मिसाल है। अंदर की बात यह है कि शांति नाम की लज्जत हमारे अंदर है, मगर हमारे हृदय के ऊपर मन रूपी सांप बैठा हुआ है। जब तक यह सांप पकड़ा ना जाए, नाम की लज्जत नहीं मिलती। दूसरे लफ्जों में परमात्मा और हमारे बीच मन का पर्दा है। जब तक यह मोशनलेस, बेहरकत या खड़ा नहीं होता, वह नूर, वह प्रकाश नजर नहीं आता। मन को खड़ा करने के लिए सिवाय नाम के और कोई दवा नहीं, और वह आप सभी के अंदर है। हजरत ईसा ने उसे वर्ड कहा है। मन रूपी सांप को मारने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान का खड़ग। ज्ञान या शब्द की तलवार से मन को काट दो। मन मोशनलेस यानी खड़ा हो जाएगा। रूह पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़ जाएगी। दुनिया लफ्जों में उलझकर मर गई। नाम का पता न लगा कि वह क्या चीज है। इसीलिए तो गुरु अंगद साहेब फरमाते हैं, अखी बाजो वेखना बिन करना सुनना, पैरा बाजो चलना बिन हत्था करना, जिभे बाजो बोलना इव जीवत मरना, नानक हुक्म पछाड़ के तो खस में मिलना। उस दुनिया में कोई भाषा नहीं, ना गुरुमुखी है, ना अरबी, ना फारसी, ना संस्कृत। वहां कोई किताब नहीं, ना वेद, ना शास्त्र, ना कुरान, ना इंजिल। वह अमरे रब्बी है, अनरिटन लॉ एंड अनस्पोकन लैंग्वेज। लिखने पढ़ने में ना आने वाला विषय है। कब मिलता है? जब 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में आए। वह ताकत जो करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों को लिए खड़ी है, कैसे मिले? यह सवाल है। आप आगे जवाब देते हैं, कहते हैं वह किताबें पढ़ने से, विचार करने से नहीं मिलता। क्या कहते हैं गुरु नानक साहिब? ज्ञान ध्यान
धुन जानिए अकथ कहावे सोई। कहते हैं वह अकथ है, उसका ज्ञान चाहिए। जब उस ज्ञान की तलवार को पकड़े तो सांप काटा जाएगा। यानी जब शब्द को पकड़ेंगे मन मोशनलेस हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। अब नाम की महिमा करके गुरु की महिमा की तरफ आते हैं। कहते हैं जिस तरह करोड़ों मन लकड़ियों का ढेर हो, आग की एक चिंगारी उसे राख करने के लिए काफी है। इसी तरह करोड़ों पाप, करोड़ों खोटे कर्म क्यों ना हो, जब यह जीव प्रेम लेकर सत्संग में आता है, सारे भस्म हो जाते हैं। यह गुरु रामदास जी का कहा हुआ वचन है। ब्रह्मांड पलट जाए, संतों का वचन नहीं टल सकता। संतों के दर्शन करने से करोड़ों पाप नाश हो जाते हैं। घर बार छोड़ने से, कपड़े रंगने से साधु नहीं बनता, बल्कि जो साधना करके नाम को अंतर प्रकट कर ले वह साधु कहलाता है। जिस तरह एमए बीए की डिग्री है, इसी तरह साधु संत और परम संत भी रूहानी प्राप्ति की डिग्रियां हैं। जिस वक्त यह 9 दरवाजों से निकलकर 10वीं गली से होकर आकाश मार्ग पर आ जाए और सूरज चंद्रमा पार करके तुरिया पद में पहुंच जाए तो ज्योत प्रकट कर ले, उस वक्त शिष्य कहलाने का हकदार होता है। जब तक मन इंद्रियों का गुलाम है, भोगों में रहता है, यह शिष्य कैसे हो सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी फरमाते हैं कि जब तक अंतर में ज्योत प्रकट नहीं होती, शिष्य नहीं बनता। मैं भी यही कहता हूं कि जब तक शिष्य तुरीय पद में पहुंचकर ज्योत प्रकट ना कर ले, जब तक काम मन इंद्रियां काबू में नहीं आती, तब तक शिष्य शिष्य नहीं बनता। गुरु नानक साहिब कहते हैं सच्चता पर जानिए जा, आत्म तीर्थ करे निवास। इसी तरह साध किसे कहते हैं? जिसने अपनी आत्मा पर से स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों गिलाफ उतार लिए, जिसका पिंडी मन पिंड को छोड़कर ब्रह्मांडी मन में मिल गया, फिर ब्रह्म पार ब्रह्म में पहुंच गया। वहां अमृतसर है। जो वहां स्नान करता है उसका नाम साधु है। यही गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं साध की धुर कर हो इंसान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। आगे फरमाते हैं साध की महिमा वेद न जानह, जेता सुनह तेता बखियानह। साध कोई मामूली अवस्था नहीं। शिष्य ही नहीं मिलते तो साध कहां? जो पार ब्रह्म में पहुंचे वह साध है। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं सत्संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। साधुओं की संगति करके ही अकाल पुरुष मिलता है। कहते हैं जो सुत गांठों से भरा हुआ हो, तार धागा कुछ ना निकल सके, उसका कपड़ा नहीं बुना जा सकता। इसी तरह जो साकत या मनमुख पुरुष हैं, जिनका मन हर वक्त खोटे ख्यालों की तरफ लगा रहता है, वे नाम की तरफ आ ही नहीं सकते। ऐसे पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई उल्टा ख्याल देकर भक्ति से नीचे गिरा दे। जो मन बुद्धि के दायरे में है, वे इन संतों को अज्ञानी और मूर्ख कहते हैं। अब गुरु साहिब फरमाते हैं कि सतगुरु और साध संगति दुनिया में बड़े भाग्य से मिलते हैं। इनके मिलने से वह राम
परमात्मा याद आता है। यही कबीर साहिब कहते हैं, कबीर दर्शन साध का साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। इसीलिए सच्चे साधु से मिलना चाहिए। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, सतसंगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए। कबीर साहिब जी कहते हैं, गुर निंदक नारायण होई, वाको मुख ना देखो कोई। जहां गुरु या संतों की निंदा हो और कोई भी करता हो, उसका मुंह ना देखो। क्यों? क्योंकि गुरु की निंदा महापाप है। अब सब कुछ कहकर अंत में फरमाते हैं कि दो चीजें इंसान के काम आती है, एक गुरु, दूसरा राम यानी शब्द। करोड़ों सिद्धियां, करोड़ों खुशियां इसके अंदर है, लेकिन जब तक पूरा गुरु मंजिलों का वाकिफ राह नहीं बताता और यह मेहनत करके ऊपर नहीं चढ़ता, ये चीजें नहीं मिलती। शांति दौलत अंदर है, बाहर नहीं। कस्तूरी मृग की नाभि में है, मगर ढूंढता वह झाड़ियों में है। अब सवाल है कि वह अकाल पुरुष सचखंड में है, हम इस दुनिया में हैं। सभी जगह ढूंढ कर थक गए, मिले तो मिले कैसे? आगे आप ही जवाब देते हैं। अब फरमाते हैं कि पूरा गुरु हो, कामिल मुर्शिद हो, शिष्य को विरह और शौक हो, गुरु राह दे दे तो मिलाप हो जाए, वह बाहर से नहीं मिलेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी सत्संगी भाई बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी।